मुझे मालूम नहीं यह वीडियो आपकी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर जानता हूँ, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में हार चुका है, जिसे लोग बुली करते हैं, जिसके अंदर अब हिम्मत बची नहीं अपने सपनों से लड़ने की, जो अंदर से टूट चुका है, उस इंसान की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी इस डेविड गोगिंस की स्पीच सुनने के बाद। 2018 में BFW अमेरिकन अवार्ड में डेविड गोगिंस ने एक इंग्लिश में स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी का उतार चढ़ाव का पूरा निचोड़ एक ही स्पीच में दिया था। और आज मैं उसी स्पीच को हिंदी में लेकर आया हूँ। तो क्या आप तैयार हैं इस स्पीच को पूरा सुनने के लिए? July 2018, approved by the National Council of Administration, signed by Keith E. Harmon, Commander-in-Chief, tested Brian Duffy, Adjutant General. सबसे पहले मैं बेहद विनम्रता और गर्व के साथ यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। आज आप सभी से बात करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और हज़ारों प्रोफेशनल खिलाड़ियों जाने माने नामों से मिल चुका हूँ, लेकिन इसी के साथ मैंने दुनिया के जाने माने उन लोगों से मुलाकात भी की है जिनके बारे में आज तक आपने कभी भी नहीं सुना होगा, जिनका संघर्ष ही उनकी पहचान है, जिनका काम ही उनकी पहचान है। आज मैं यहाँ इस मंच पर खड़े होकर कांग्रेचुलेशन मेडल ऑफ ऑनर जैसे सम्मान के साथ बोलना मेरे जीवन का सबसे पहला अनुभव है। मैं यह स्वीकार करता इतने बड़े मंच पर खड़े होकर इतने सारे लोगों के सामने आज मैं यहाँ पर थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस महान अवसर और महान सम्मान के बारे में सोचता हूँ तो मेरे भीतर आदर और समर्पण की भावना जाग उठती है। मैंने इसके बारे में पहले किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज मैं खुद इसका हिस्सा बनकर यहाँ आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, इसलिए मैं दिल से इसका सम्मान करना चाहता हूँ। इस मंच को, इस मौके को और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह सम्मान मेरे जीवन की मिली अब तक की किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा बढ़कर है। मैं खासकर अपने दादाजी जैक कैंडल्स को याद करता, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और अगर वो आज यहाँ जिंदा होते तो यह दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन होता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ जो मुझे ऊपर से देख रही है। उन्होंने कभी मुझे खुद नहीं उठाया, मुझे बल्कि गिरने दिया ताकि मैं खुद उठना सीख सकूं। जब भी मैं गिरा तो उन्होंने मुझे उठाया नहीं, बल्कि मुझे सिखाया कि मैं खुद कैसे उठ सकता। आज मैं यहाँ ये सम्मान ले रहा हूँ तो मुझे मेरे मामा की याद आती, जो हर घड़ी हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहे। लेकिन असली सम्मान आप सभी को जाता है, बल्कि आज का दिन सिर्फ मेरा नहीं, हम सभी के संघर्ष और आत्मबल की जीत का है। आप सभी में से कई लोगों को शायद ये पता ना हो कि यह दिन आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है और ये दिन मेरी ज़िंदगी में कितना मायने रखता है। मैं हमेशा से एक मजबूत इंसान नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, और आज यहाँ मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर एक कहानी साझा करना चाहता हूँ। एक बार मैंने एक नेवी शेर से पूछा आखिर वो इतनी खतरनाक ट्रेनिंग में पैरा रेस्क्यू में कैसे टिक पाए, जबकि बाकी लोग हार मान लेते हैं। उसने कहा, डर से लड़ना ही हमारी असली ट्रेनिंग है। मैंने वो ट्रेनिंग छोड़ दी थी जब मेरा वज़न 175 पाउंड था, लेकिन 4 साल बाद मैंने उसी ट्रेनिंग को पास की, और जब मेरा वज़न 300 पाउंड था मैंने खुद को पूरे तरीके से बदल दिया। मैं इस कहानी को इसलिए आप लोगों को सुना रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अंदर ही अंदर अपने सपने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे होंगे।
आपको लगता होगा आप टूट जाएंगे, लेकिन यहीं से एक असली सफ़र शुरू होता है। मैंने खुद को एक ऐसे इंसान में बदला जिस पर मुझे आज गर्व है, और यह बदलाव सिर्फ मेहनत, समर्पण और अडिग इरादों से ही संभव हो पाया। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ ना सिर्फ अपने लिए, बल्कि हर उस शख्स के लिए जो कभी खुद से हार गया था लेकिन फिर उठा और दोबारा चल पड़ा। यही जज्बा, यही हिम्मत और यही जीत की असली पहचान है। मंच पे खड़ा होना मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान था, एक दिन मैं खुद से ही हार गया था। आज आप सभी के सामने खड़ा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बड़े बड़े एथलीट नामों से बात की है, और आज इसी पल को मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सम्मान मानता। यह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज मुझे कांग्रेचुलेशन मेडल ऑफ ऑनर का सम्मान मिला है। मैं थोड़ा नर्वस हूँ, क्योंकि आज मैं अपने दिल की सच्ची बातें आपके सामने साझा करने आया हूँ। आज तक जो भी मैंने हासिल किया है, उसमें मेरी माँ जो आज इस दुनिया में नहीं, और मेरे नाना नानी का सबसे बड़ा योगदान है। मेरी माँ ने मुझे कभी गोद में नहीं, लेकिन जब मैं गिरा तो मुझे उठाया नहीं, बल्कि सिखाया कि मैं खुद कैसे उठ सकता हूँ। मैं नेवी सील बनने निकला था, लेकिन शुरुआत आसान नहीं। मेरा वजन 300 पाउंड था, लेकिन सबने मुझ पर हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा, तू नेवी सील नहीं बन सकता, तू काला है, तू भारी है, तेरे जैसा कोई नेवी सील नहीं बना आज तक। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने खुद को बदल डाला, शरीर से, सोच से और आत्मा से। 4 साल बाद 175 पाउंड का हो गया, और उसी ट्रेनिंग को पास कर लिया जिसको कभी मैंने छोड़ दिया था। एक अफ्रीकन अमेरिकन नेवी सील 70 सालों में कोई भी नहीं बन पाया था, और मैंने बनकर दिखाया। मुझे याद है, एक अफसर ने मुझसे कहा था कि तू कभी नेवी सील नहीं बन सकता, और उसी के ऑफिस में एक दिन मैं नेवी सील ऑफिसर बनकर उसके सामने दाखिल हुआ। यही फर्क है आत्मविश्वास और जज्बे का। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन तुम्हें अपने अंदर से नहीं हारना चाहिए। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपको क्या कहते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है आप अपने आप को क्या समझते हैं। मैं आज यहाँ अपनी कहानी सुनाने नहीं आया, बल्कि आप सभी को यह यकीन दिलाने आया हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी सपना जब तक असंभव नहीं होता, जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तो उठिए, बदलिए अपने आप को और दिखाइए दुनिया को कि आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन एक समय था जब मैं 300 पाउंड का था तो लोगों की हंसी का निशाना बनता था, और हर कोई कहता था कि तुझसे कुछ नहीं होगा, और एक दिन नेवी सील बनने का सपना देखा, लेकिन डर के आगे उस सपने को छोड़ दिया। पर मैंने खुद को बदला। अगले 4 साल में मैंने 125 पाउंड वजन घटाया और उसी ट्रेनिंग को पास किया जो एक दिन मैंने छोड़ दी थी, और मैं एक अफ्रीकन अमेरिकन नेवी सील बना जो 70 सालों में कोई भी नहीं बन पाया था। मैं वो पहला बना। सबने कहा था काला है, भारी है, असंभव है, लेकिन मैंने खुद को साबित किया। अगर तुम सोचते हो कि तुमसे नहीं होगा, तो एक बार अपनी हिम्मत से पूछो, क्या तू वाकई में हार मान चुका है? क्योंकि जीतने वाले वो नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वो होते हैं जो हर बार गिरकर भी उठते हैं और दुनिया को दिखा देते हैं कि जज्बा क्या होता है। कभी किसी ने कहा था नेवी सील बनना तुम्हारी बस की बात नहीं है। लोगों ने मुझ पर हंसा और कहा तू क्या नेवी सील बनेगा, लेकिन मैंने सबकी बातों को भूलकर खुद को ही बदल दिया। 4 साल में 125 पाउंड वजन घटाया और फिर गया नेवी सील ट्रेनिंग में। लोगों को यकीन नहीं था। मैंने 3 महीने से कम समय में 160 पाउंड घटाए। 18 महीने बिना झुके बिना रुके मैंने ट्रेनिंग की और अपने आप को नेवी सील बनाए। लेकिन आज मैं कहता हूँ मैं कोई हीरो नहीं हूँ। हीरो वो है जो हर दिन अपने जूते पहनते हैं, मैदान में उतरते हैं और अपने उस दिन के लिए हर रोज अपने आप से लड़ते हैं। हीरो वो है जो डर के सामने मजबूत खड़े रहते हैं। हीरो वो है जो अपने सपने के लिए अपनी जान लगा देते हैं। हीरो वो है जो अपने आप को पूरे तरीके से बदल देते हैं।